हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है बाइनरी सिस्टम में सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझने वाले हैं जो कि है टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। तो पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एक डायग्राम है जहाँ पे कि हमने वाई एक्सिस पे साइड में यहाँ पे टेम्परेचर लिया है और नीचे पे हमने कंपोजिशन लिया है जो कि वेट परसेंटेज में है, ठीक है। और नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, आपके जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो कर्व देखने को मिलते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये जो ऊपर वाला कर्व है, इसके ऊपर का जो रीजन है वो क्या है, लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे सारा चीज़ क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। और उसी तरह ये जो कर्व है उसके नीचे का जो रीजन है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और ये कर्व के बीच का जो एरिया है ये आपका सॉलिड प्लस लिक्विड को शो करता है। तो ऊपर वाला कर्व जो कि आपका लिक्विड से सॉलिड प्लस लिक्विड को अलग करता है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, लिक्विडस। उसी तरह नीचे वाला कर्व जो कि आपका सॉलिड से सॉलिड प्लस लिक्विड को अलग करता है, उसे क्या कहते हैं, सॉलिडस। तो इस सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग प्लेजियोक्ले सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। का यहाँ पे एल्बाइट है और एनॉर्थाइट है, ठीक है। इन दोनों का कंपोजिशन यहाँ पे शो करने वाला है किसी भी जो सॉलिड बन रहा है उसमें, ठीक है। और जो एल्बाइट होता है, जो प्योर एल्बाइट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 1118 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी तरह एनॉर्थाइट का होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो देखिए, अब हम एक बल्क कंपोजिशन लेते हैं जो कि यहाँ बीचों बीच होगा, या 50 में, यानी कि AB50 एंड AN50 पे हम लोग एक बल्क कंपोजिशन खींच रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। और इस बल्क कंपोजिशन को हम मान लेते हैं X, ठीक है। तो अब जैसे लिक्विड जो है वो ठंडा होना शुरू करता है, यानी टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वो नीचे आने लगता है, ठीक है। और नीचे आते आते वो क्या होता है, एक लिक्विडस के पॉइंट पर यहाँ पे मीट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उससे सॉलिडस में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। लिक्विडस से सॉलिडस के कर्व में हम मिला रहे हैं, तो ये AB कंपोजिशन हो गया, ठीक है। तो अगर जब हमें पता करना है कि इसमें एल्बाइट और एनॉर्थाइट कितना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट से एक सीधी रेखा नीचे की ओर खींचनी होगी, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एल्बाइट और एनॉर्थाइट जो है वो कितना है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो लगभग 90 पे आ रहा है, तो हम लोग 90 ही मान लेते हैं, ताकि 91 सब लेने से थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे AN, मतलब इस लाइन में AN आपका कितना हो गया, 90, और AB आपका कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। क्योंकि एनॉर्थाइट अगर 90 है तो अल्बाइट कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पे हम लोग ये जो बल्क कॉम्पोजिशन से जहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे हम एक फलक्रम लेते हैं। फलक्रम इस तरह से होता है, इसे हम फलक्रम कहते हैं। तो पहला वाला लाइन के लिए देखिए कि हमने फलक्रम यहाँ रखा है, तो लाइन किधर गई है, आगे की ओर गई है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो गया फलक्रम की जो राइट साइड आएगा, ये आपका लिक्विड को शो करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी लिक्विड है, ठीक है। फिर उसके नीचे हम थोड़ा सा और एक पॉइंट ले रहे हैं, C और D पॉइंट। तो C हम लोग ने एक पॉइंट लिया है लिक्विडस के कर्व में, और उससे हम लोग सीधी रेखा से D पॉइंट पर मिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फलक्रम का कहाँ आएगा, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बल्क कंपोजिशन तो हमने यहाँ लिया है ना, तो यहाँ होगा। तो अब ये फलक्रम हमें क्या शो कर रहा है, देखिए फलक्रम आपका बीच में है। तो मैंने बताया था कि इसके जो राइट साइड है वो आपका लिक्विड को शो करता है, तो जो लेफ्ट साइड है वो आपको क्या शो करता है, सॉलिड को, ठीक है।
यानी कि ये पार्ट में आपका सॉलिड है और ये वाला पार्ट आपका भी लिक्विड है, ठीक है। तो जो सॉलिड वाला पार्ट है इसको हम x से डिनोट करते हैं और जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको हम y से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको इसका कंपोजिशन निकालना है कि इसमें एल्बाइड और एनोथाइड कितना है, तो उसी तरह हमें यहाँ D से एक सीधी रेखा नीचे की ओर खींचनी होगी, ठीक है। तो ये लगभग 80 में आके मिल रहा है, यानी कि AN आपका 80 हो गया तो AB आपका हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे x और y ये क्या है, आपका सॉलिड और लिक्विड। तो अगर आपको इस ग्राफ से, इस डायग्राम से अगर आपको सॉलिड का परसेंटेज निकालना बोला जाए तब कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ लिख देती हूँ, देखिए सॉलिड के लिए जो फॉर्मूला होता है सॉलिड परसेंटेज के लिए वो होता है x/x + y × 100, ठीक है। उसी तरह लिक्विड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिक्विड परसेंटेज निकालने के लिए होता है x + y × 100, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ई पॉइंट, ई से एफ तक। तो यहाँ पे हमारा फलक्रम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये क्या हमें डिनोट कर रहा है, देखिए तो हमारा फलक्रम इस तरह लास्ट में है ना। तो ये सारा क्या है, अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो हमें एक फलक्रम क्या डिनोट कर रहा है कि शुरू में लिक्विड था, फिर आधे जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए और उसके बाद सारे जो लास्ट में जब ई पॉइंट पर पहुँचे तो यहाँ पे जितने भी लिक्विड थे सारे सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए ई जो होता है एक सोडिक होता है, ठीक। तो अब देखिए कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एरिया लिक्विड है या सॉलिड है। तो उसका दूसरा तरीका, तो पहले तो मैंने बताया फलक्रम के राइट साइड में आपका लिक्विड होता है और लेफ्ट साइड में सॉलिड होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका इस साइड में है यानी कि सॉलिडस वाला लाइन में है वो आपका क्या होता है, हमेशा ही उधर आपका लिक्विड रहेगा और लिक्विडस वाला साइड में, ये वाले साइड पे आपका हमेशा सॉलिड रहता है, ठीक है। तो आगे मैं इससे आपको जो सॉलिड परसेंटेज और लिक्विड परसेंटेज भी बताऊंगी कि कैसे इसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो ई पॉइंट है ये बहुत ही सोडिक होता है और यहाँ पे 3 फैक्टर काम करते हैं ई पे, ठीक है। वो क्या क्या हैं बताती हूँ। तो पहला जो ई पे काम करता है वो है आपका यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन, उसमें क्या होता है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं और सॉलिड जो है वो लिक्विड के साथ लगातार रिएक्शन करता जाता है लिक्विडस के अलॉन्ग और नए नए मिनरल बनाता जाता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है, जैसे लिक्विड है, जो टेम्परेचर कम हो रहा है तो सॉलिड का एक फॉर्म किया, तो जो सॉलिड बना, जो क्रिस्टल बना वो सेपरेट आउट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग मेल्ट है वो फिर एक नया मिनरल बनाएंगे। तो ये हमने वोवेन्स रिएक्शन सीरीज़ में पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा है वो है रैपिड क्रिस्टलाइजेशन। तो रैपिड क्रिस्टलाइजेशन में भी लिक्विड और सॉलिड जो है वो लगातार अभिक्रिया करते हैं, पर इसमें क्या है कि आपको जोनिंग देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एल्बाइट है तो उसके चारों ओर आपको एनोथाइड देखने को मिलेगा, इस तरह के जोनिंग शो करता है, ठीक है। अब हमने डायग्राम देख लिया, अब हम नोट्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं बाइनरी सिस्टम और सॉलिड सॉल्यूशन। इन अ टेम्परेचर composition diagram there are two curves, solidus and liquidus. The melting point curve is called the solidus and the freezing point curve is called the liquidus. तो टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम में दो तरह के कर्व होते हैं, सॉलिडस और लिक्विडस, जो अभी हमने देखा था। और जो मेल्टिंग पॉइंट कर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडस, और फ्रीजिंग पॉइंट कर्व को क्या कहते हैं, लिक्विडस कहते हैं, ठीक है।
If a mixture of the two components having a particular percentage of their combination start cooling down, the crystallization will only start when a particular temperature is reached. यदि दो components वाला combination वाला एक पर्टिकुलर परसेंटेज का जो मिश्रण है जब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन केवल एक विशेष तापमान पर पहुंचने पर ही शुरू होता है। ठीक है। Pure albite melts at 1118 degrees centigrade and pure anorthite melts at 1500 degrees centigrade. A solid solution containing 50% albite and 50% anorthite begins to melt at 1220 degree point F and the melting point is complete and 1400 degree point A. तो प्योर एल्बाइट जो होता है वो कितने पे होता है 1118 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्योर एनॉर्थाइड जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, जहाँ पे कि एल्बाइट 50% और एनॉर्थाइड 50% का जो मेल्ट है वो 1220 डिग्री पर क्या होता है पिघलना शुरू करता है। ठीक है। और 1410 पर यानी पॉइंट ए पर मेल्टिंग जो होता है वो क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था। वी विल नाउ ट्रेस द कॉम्बिनेशन हिस्ट्री ऑफ कंपोजिशन एक्स which is AB50 AN50. Composition X is completely liquid above the liquidus. Cooling to the liquidus at point A results in the crystallization of a small amount of plagioclase solid solution, and the composition of this plagioclase can be found by drawing an isotherm line of constant temperature, a horizontal line in this diagram. अब हम लोग देखिए एक्स हम लोगों ने एक बल्क कॉम्पोजिशन लिया था 50 और AN50 पे था। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन एक्स जो है वो लिक्विडस के ऊपर क्या है पूरी तरह से लिक्विड होता है। जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं यानी जमता है वो जब सॉलिड के रूप में चेंज होता है तो हमें प्लेजियोक्लेज सॉलिड सॉल्यूशन की एक छोटी मात्रा हमें क्रिस्टलाइजेशन के दौरान मिलती है। ठीक है। और इस प्लेजियोक्लेज की जो कॉम्पोजिशन है वो उसको हम एक इस डायग्राम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन के खींच करके उसे हम लोग उसको पता कर सकते हैं। ठीक है। लिया था एक्स कॉम्पोजिशन, तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके हम सब पता कर सकते हैं कि इसमें प्लेजियोक्लेज का सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है ना, प्लेजियोक्लेज का AB कितना है और AN कितना है वही इस बारे में इसे बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। थ्रू द टेम्परेचर 1410। ठीक है, यानी कि 1410 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके इसका टेम्परेचर से लाइन ड्रॉ करके हम लोग पता कर सकते हैं प्लेजियोक्लेज सॉलिड सॉल्यूशन का कंपोजिशन। ठीक है। वेयर दिस आइसोथर्म इंटरसेक्ट्स द सॉलिडस एट पॉइंट B, द कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड कैन बी फाउंड बाय ड्रॉइंग अ वर्टिकल लाइन टू द बेस ऑफ द डायग्राम. Thus it seems that the first crystals precipitated from composition X will have the composition AB10 एंड AN90। जो आइसोथर्म लाइन हमने जो खींचा था जब वो इंटरसेक्ट करता है ये B पॉइंट पे। ठीक है ना, तो यहाँ B से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन कहाँ है ये 90 पे मीट कर रहा है, यानी AN 90 है और AB कितना है 10 है। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह हम लोग का क्या होता है फर्स्ट जो क्रिस्टल है वो प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कंपोजिशन एक्स हो गया AN90 एंड AB10। At a temperature of 1395 degree, the liquid composition will be at point C, while the solid composition will be at point D. Crystallization proceeds until a temperature of about 1220 degree, at which point the last remaining liquid will have a composition at E and the solid will have a composition equal to the original starting composition at point F. यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1395 डिग्री के तापमान पर जो लिक्विड कंपोजिशन पॉइंट होगा वो C पर होगा, जबकि जो सॉलिड कंपोजिशन पॉइंट है वो D पर होगा। ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन लगभग 1220 के तापमान तक आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा इधर तक। ठीक है ना, और जिस बिंदु पर जो जितना भी लिक्विड कंपोजिशन जो है होगा वो शेष जो होगा वो कहाँ तक होगा यहाँ पे E पॉइंट तक यहाँ पे होगा शेष। ठीक है। और
सॉलिड कंपोजिशन पॉइंट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, एफ पे होगा। लिक्विड कंपोजिशन तो लास्ट आपका ई पे होगा और सॉलिड क्या होगा, लास्ट एफ पे होगा, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर क्या होगा, भी लिक्विड होता है वो सारा क्या होता है, कंज्यूम कर लिया जाता है और सारा सब कुछ क्या होता है, लिक्विड जो है वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पॉइंट एफ है यहाँ पे देखिए, जो फाइनल क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है प्रोडक्ट, वो भी क्या है, AB50 और AN50 है, जो कि आपका ओरिजिनल जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे, जो AB50 और AN50 था उसी के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल क्रिस्टलाइजेशन है उसका पॉइंट और उसका जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा, यानी AB50 एंड AN50, ठीक है। At this point all of the liquid will be consumed and the final crystalline product will have the composition AB50 and AN50, ठीक है। यही चीज़ को मैंने आपको बताया। During crystallization the proportion of the solid continually increases while that of the liquid continually decreases। तो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो सॉलिड का अनुपात है वो लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है, जबकि जो लिक्विड है उसका अनुपात क्या होता है, लगातार घटता जाता है। Thus, as the composition of the liquid becomes more sodic approaching E, its volume steadily decreases. Thus, it can be seen that the amount of liquid in equilibrium with the solid of composition F will be extremely small. तो इस प्रकार जो लिक्विड कंपोजिशन है ई के निकट क्या होता है, अधिक सोडिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सब क्या हो गया आपका जो थे जितने भी मेल्ट थे वो क्या होते हैं, सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और लिक्विड की मात्रा क्या होती है, लगातार क्या होती है, घटती चली जाती है। तो इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि एफ़ का जो सॉलिड कंपोजिशन है, मतलब एफ़ का सॉलिड कंपोजिशन के साथ जो इक्विलिब्रियम है वो उसमें लिक्विड की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। If at any point during the crystallization we wish to determine the amount of solid and liquid, we can apply the lever rule. The percentage of liquid and solid are they given as follows: percentage of solid is equal to x by x plus y into 100 and percentage of liquid is equal to y by x plus y into 100। तो यदि क्रिस्टलाइजेशन के दौरान किसी भी पॉइंट पर हम सॉलिड और लिक्विड की मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं तो हमें लीवर रूल क्या होता है, अप्लाई करना होता है। उसका फॉर्मूला ये होगा, यहाँ दोनों में हमें x का वैल्यू निकालना ज़रूरी है और y का वैल्यू निकालना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम सॉलिड का परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये C और D वाले कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था कि x है और ये y है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम इसमें कैसे पता करेंगे x कितना है y कितना है। तो हम यहाँ C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ बल्क कंपोजिशन देखते हैं कितना हो रहा है, 10, 20 एंड 25। तो कितना हमारा निकल के आया, x जो है वो 25 है, ठीक है। या बल्क कंपोजिशन से काउंट करते हैं 10, 20 एंड 25। उसी तरह जब हम लोग को y को पता करना है तो y तो हम लोग का यहाँ पे था, यानी कि बल्क कंपोजिशन देखिए 10, 20 एंड 30, ठीक है। यानी कि हम लोग x 25 और y हम लोग का 30 निकल के आया है। तो अब हम सॉलिड का परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट करें। x हम लोग का 25 था और यहाँ हम लोग का 25 प्लस 30 इंटू 100, ठीक है। यानी कितना हो गया, 25/55 इंटू 100। तो अब जब इसको हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा, 500/11 करेंगे तो इसका हम लोग का वही वैल्यू जो निकल के आएगा वो 45.4% लगभग होगा। और उसी तरह जब हम लोग y का निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, 25 प्लस 30 इंटू 100 हो गया 30/55 इंटू 100, 6 दिस इज 11, 600/11 यानी कि 54.5% ये आपका वैल्यू निकल के आएगा। तो इस तरह आप लोग सॉलिड का परसेंटेज और लिक्विड का परसेंटेज निकाल सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।